हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। लास्ट टाइम मैंने आपको उत्तराखंड मतलब जीएस वाला पोर्शन कैसे तैयार करना है स्पेशली ग्रुप सी के एग्जाम के संबंध में वो चीज़ बताई थी। और उसके बाद मैंने आपसे कहा कि 1 तारीख से हम लोग क्लासेस शुरू करेंगे, यानी आज 29 हो चुकी है, यानी 30, 31 यानी 2 दिन और बचे हैं। नववर्ष से नई शुरुआत हम लोग करेंगे, एक प्रॉपर तरीके से प्रॉपर जो स्टडी होती है एग्जाम ओरिएंटेड वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, अनावश्यक तथ्य, अनावश्यक फैक्टर, ज्यादा ये सब चीजें ना करते हुए जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है वो चीजें हम लोग कवर करेंगे। ठीक, जो मैंने आपको बताया था जीएस वाला पोर्शन बच्चों, आज मैं उत्तराखंड के लिए बताऊंगा। और उत्तराखंड का जो पोर्शन है, उत्तराखंड क्या पूछता है, किस तरीके के पूछा जाता है, ये न सिर्फ ग्रुप सी के एग्जाम के लिए बल्कि लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एग्जाम कराए जाते हैं उसमें भी समान रूप से उपयोगी साबित होगा। यानी आप अगर किसी स्टेट का एग्जाम देते हैं, यानी राज्य का एग्जाम आप देते हैं, तो स्टेट ओरिएंटेड जो एग्जाम होते हैं बच्चों, उसमें उस राज्य से संबंधित विविध पहलुओं के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी मल्टीपल सेक्टर वो सेलेक्ट करता है, उस राज्य के इतिहास के बारे में, उस राज्य के भूगोल के बारे में, उस राज्य की संस्कृति के बारे में, उस राज्य के जो अदर आर्थिक व्यवस्था है उसके संबंध में, यानी तमाम प्रकार के क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं। और हमें ये तय करना होगा कि इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आयोग की तरफ वो आपके पढ़े हुए से आए, यानी आप जो तैयारी कर रहे हैं उसका उसमें एग्जामिनेशन हॉल पे जाके उसका फायदा हो। ठीक है, देखिए, चूंकि ग्रुप सी में अगर आप देखोगे तो वनडे जितने भी एग्जाम है तो 40 नंबर यानी 40% अंक उत्तराखंड के होते हैं। वहीं अगर आप लोक सेवा आयोग के एग्जाम देखते हो तो उसमें भी अगर 100 मार्क्स का अगर जीएस और उत्तराखंड का पोर्शन है तो 40 नंबर की उत्तराखंड वहां भी रहती, 40-45 नंबर की। यानी कहीं ना कहीं आप देखोगे बच्चों पूरे पेपर में 40% के आसपास अंक जो है उत्तराखंड लेके आता है, यानी उत्तराखंड का पोर्शन रहता है। और उसके अलावा जो मेंस के एग्जाम है यूकेपीएससी के, उसमें प्रॉपर 2 पेपर अपर पीसीएस में उत्तराखंड के हैं। यानी आप किसी भी केस में, किसी भी हालत में उत्तराखंड के एग्जाम में उत्तराखंड को स्किप नहीं कर सकते, ना ही उसको इग्नोर कर सकते हो। यानी एक महत्वपूर्ण भूमिका, यानी 40% आपकी सफलता में उत्तराखंड का रोल है, यानी उत्तराखंड। अब इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि केवल और केवल उत्तराखंड का ही रोल है। 40% रोल का तात्पर्य ये हुआ बचा हुआ जो 60% आपको पढ़ना है, 7% आपको पढ़ना है, 60%, वो भी आपको समान रूप से क्या करना है बच्चों, अपनी तैयारी में शामिल करना है, यानी उसको भी लेके चलना है। तो अब हम लोग ये देखते हैं, देखिए ग्रुप सी के अंदर पहले मैं बताऊंगा, उसके बाद क्योंकि ये समान रूप से उपयोगी। सबसे पहले बच्चों कुछ चीजें हैं, देखिए आपको उत्तराखंड के क्वेश्चन कहां से आते हैं। सबसे पहले जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि उत्तराखंड में क्वेश्चन किस किस सेक्टर से पूछ सकता है तब तक आप पत्ता भी नहीं हिला पाते हैं। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे देखना क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा, वो याद रखना। ठीक, देखो एक तो क्वेश्चन आता है बच्चों उत्तराखंड हिस्ट्री से, एक का मतलब 1 नहीं है, उत्तराखंड हिस्ट्री से लगभग उत्तराखंड हिस्ट्री से 7 से 8 क्वेश्चन पूछता है 40 नंबर के पोर्शन में, यानी अपने आप में किसमें, जो ग्रुप सी का एग्जाम होता है। इसी तरीके से बच्चों उत्तराखंड के भूगोल के बारे में भी अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो ये भी कहीं ना कहीं 7 से 8 क्वेश्चन उत्तराखंड के भूगोल के बारे में भी रहते हैं। ठीक है, एक एक चीज ध्यान से समझना। इसके अलावा जो यहाँ पे क्वेश्चन आता है अर्थव्यवस्था, जिसके अंदर उत्तराखंड का बजट, आर्थिक सर्वे और आर्थिक क्रियाकलाप हैं, अगर उसके पोर्शन देखोगे यानी उत्तराखंड इकोनॉमी। ठीक है, इसके अंदर आप उत्तराखंड का बजट भी शामिल कर लो, उत्तराखंड का आर्थिक सर्वेक्षण भी शामिल कर लो, और जो अलग अलग मतलब आर्थिक गतिविधियां होती हैं उससे भी क्या रहते हैं बच्चों, 7 से 8 क्वेश्चन इसमें भी रहते हैं। इसके साथ साथ ही बच्चों एक आता है उत्तराखंड का कल्चर, यानी उत्तराखंड की संस्कृति, तो इससे भी आज की डेट पे 7 से 8 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो बच्चों विविध यानी फिर मिसलेनियस जो आता है, यानी अन्य, यानी अदर जो पोर्शन है बच्चों, जिसमें ये भी लगभग कितने हैं बच्चों, 7 से 8 क्वेश्चन। ठीक है, अब ये टोटल मिला के इस तरीके से आपका पेपर बनता है सामान्यतः। मतलब आप इसमें अदर में क्या हो गया, जैसे उत्तराखंड का करंट अफेयर्स हो गया या कोई अदर सेक्टर हो गया, ये सब चीजें। ठीक है, तो पूरे पैटर्न को अगर आप देखोगे तो ये अब याद रखना, सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड इतिहास के अंदर, उत्तराखंड के अंदर अगर आप उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड का भूगोल पढ़ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि उत्तराखंड का कल्चर पढ़ के ही आपका काम हो जाएगा तो भी आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इन सब को आपने क्या करना है, समान रूप से समय देना है, क्योंकि सिलेक्शन का एक आधार होता है बच्चों। उत्तराखंड इतिहास के आप कितनी भी किताबें पढ़ो, आएंगे तो 7-8 क्वेश्चन। अब ये नहीं कि कोई ये एक मानक है, ये ऐसा नहीं कि यही आयोग करता है। अब हो सकता है कि इस पोर्शन से 12-13 क्वेश्चन पूछ दे, इस यहां से कम कर दे, यहां से बढ़ा दे, यहां से कम कर दे, वो
आयोग पे डिपेंड करता है, लेकिन एक सामान्य छात्र के नाते आपको हमेशा ये सोच के चलना पड़ेगा कि 7 से 8 क्वेश्चन मेरे हर सेक्शन से रहेंगे, नहीं रहे तो एक जगह से बढ़ेंगे, एक जगह से कम हो जाएंगे, इससे ऊपर कुछ नहीं होता। तो आप तैयारी के हिसाब से मान के चलिए कि आपको सबको, क्यों मैंने 7 से 8 लिखा, इसका ये मतलब था कि सभी सेक्शन में आपको क्या करना है, इक्वल टाइम देना है बच्चों। हर सेक्शन को आपने क्या करना है, इक्वल टाइम देना है और इसके आधार पर अपनी तैयारी, अपनी रणनीति बनानी है। अब आता है कि सर कंटेंट पढ़ें क्या, मतलब मेन चीज आती है कि आप भाई अब हर सेक्शन, अब देखो अब ये इससे तो ये साबित हो गया कि आपको हर चीज पढ़नी है, आपको कहीं ना कहीं मतलब ये उत्तराखंड की तैयारी के लिए हर सेक्टर आपको कवर करना है, तब जाके आपका काम बनेगा। ये फिलहाल ग्रुप सी एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि कल मैं इसके बाद रीजनिंग और हिंदी का बता दूंगा, यानी ग्रुप सी के एग्जाम के लिए 31 को मैं अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस और आरओ एआरओ कवर करूंगा। उसके बाद हम 1 तारीख से क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए अब आपका ये पोर्शन है। अब इसमें एक कॉमन किताब है बच्चों जो हमेशा हर छात्र के पास यहां रहती है, वो रहती है उत्तराखंड की परीक्षा वाणी। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें इतिहास, भूगोल, उत्तराखंड का हाल फिलहाल का करंट अफेयर, कल्चर वगैरह सभी क्षेत्रों से क्वेश्चन रहते हैं। ये उन एग्जामों के लिए बहुत ही, उन एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी है जहां पर आपको उत्तराखंड लाइक क्वालिफाइंग मतलब मान के चलो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, उस एग्जाम के लिए बहुत बेहतर सेक्शन माना जाता है उत्तराखंड परीक्षा वाणी। जैसे यूकेपीएससी ने कोई एग्जाम कराया जिसमें प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो परीक्षा वाणी पढ़ के हो जाता है, क्योंकि आपको ऐसा नहीं कि जितने क्वेश्चन आए उतने सारे मार्क्स लेके आने हैं, आपको तो क्वालिफाई करना है। यहां पर अगर आप उत्तराखंड ग्रुप सी देखोगे तो यहां पे लगभग सभी छात्रों के पास उत्तराखंड की परीक्षावाणी रहती है। अब आप जब इस किताब को पढ़ोगे तो पूरी किताब को अगर आपने बारीकी से समझा, बारीकी से पढ़ा, कोशिश की अच्छे से, तो इतना कंफर्म है कि अगर आपका उत्तराखंड के अलावा, ध्यान से समझना, अगर आपका उत्तराखंड के अलावा जीएस बहुत स्ट्रांग, रीजनिंग बहुत स्ट्रांग, और आपका तीसरा सेक्शन क्या आता है जो इसके अंदर आता है, हिंदी बहुत स्ट्रांग है। कहने का मतलब जीएस में आपकी पकड़ है, हिंदी में आपकी पकड़ है, रीजनिंग में आपकी पकड़ है, तो ऐसा छात्र सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड परीक्षा वाणी से भी एग्जाम निकाल सकता है। ध्यान रखना, कई लोग दांत दिखाते हैं, हंसते हैं, खुश रहते हैं, अरे कहां भाई परीक्षा वाणी से ही कहां एग्जाम निकलेगा। बच्चों मैंने कभी ये नहीं कहा कि उत्तराखंड परीक्षा वाणी पढ़ के केवल और उत्तराखंड परीक्षा वाणी पढ़ के एग्जाम निकलेगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, उत्तराखंड परीक्षा वाणी में इतना कंटेंट जरूर है कि अगर आपकी जीएस अच्छी है, आपकी रीजनिंग ठीक ठाक है, आपकी हिंदी ठीक ठाक है, अर्थात जीएस में 25 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, आप इस लेवल के होकर 18-19 नंबर ला सकते हो। रीजनिंग 10 आती, इस लायक आपका लेवल है कि 7 से 8 क्वेश्चन अगर आप लेके आते हो। हिंदी 20 नंबर की अगर आप इस लाइक की स्टडी करते हो कि 15 नंबर आप हिंदी कवर कर सकते हो, तो इस सभी सेक्शन को मिला के आपका जो स्कोर बनेगा लगभग 42 से 45 नंबर का स्कोर बन सकता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं, 2-3 5 क्वेश्चन तो आपने 2-3 सही कर दी, तो 45 से 50 के अगर अराउंड आप इस सेक्शन से लेके आते हो, यानी 45, 46 या 45 भी आप मान के चलो। उसके बाद मैंने क्यों कहा कि परीक्षा वाणी से आपका एग्जाम निकल सकता है, क्योंकि परीक्षा वाणी एटलीस्ट ज्यादा न भी हो 20 से 25 क्वेश्चन आपको दे सकती है, और दिया भी है। आज से नहीं, कई सालों से ऐसा हुआ है कि 20-25 क्वेश्चन परीक्षा वाणी के अराउंड घूमे हुए। अब होता क्या है, आजकल एग्जाम का पैटर्न बदल गया है। पहले क्या होता था, सीधे सीधे क्वेश्चन मिल जाता था, तो बच्चे को परीक्षा वाणी देखने में टाइम नहीं लगता था, वो सीधे चेक करता था, उसको मिल जाते थे क्वेश्चन। लेकिन आजकल क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ रहा, तो आपको घुमा फिरा के थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे आपका परीक्षा वाणी आप पढ़ोगे, एक स्टेटमेंट यहां से होगा, एक स्टेटमेंट किसी दूसरी जगह से होगा, तो उन दोनों में से कौन से स्टेटमेंट सही है, तो उसमें हम क्या सोचते हैं, या आप क्या सोचते हैं, आप सोचते हैं कि यार क्वेश्चन कहां से पूछा, परीक्षा वाणी में तो नहीं हो सकता। मैं ये कह रहा हूं कि नहीं होगा, सारे नहीं होंगे, फिर भी इसमें मैंने 20 क्वेश्चन छोड़ रखे हैं। सोचो 20 से 25 कहने का मतलब, अब आप 45 यहां जा रहे थे और 25 का स्कोर अगर आपने यहां कर लिया, 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन, क्योंकि एग्जैक्ट तो कोई नहीं लेके आता इतने मार्क्स, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं, या नीचे ही जाएंगे ऊपर जाएंगे, लेकिन 70 के अराउंड आजकल बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। ये श्योर नहीं है कि आपका सिलेक्शन 70 में होगा, लेकिन 68 में भी हो सकता है, 65 में भी हो सकता है, 72 में भी हो सकता है, 73। लेकिन अगर आप कोई छात्र 70 मार्क्स के अराउंड पहुंच रहा है तो वो ग्रुप सी की तैयारी के लिए एक बहुत बेहतर क्या माना जाता है, उसका स्कोर माना जाता है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला कि आप जब उत्तराखंड परीक्षा वाणी पढ़ते हैं तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ना। आपका ये कैसा है ये मायने नहीं रखता, लेकिन उत्तराखंड परीक्षा वाणी आपको कुछ भी नहीं तो आपके टोटल उत्तराखंड का 50% कवर कर देती है, यानी 20 क्वेश्चन आपको दे देगी।
यानी आपको अपने पास हमेशा परीक्षावली रखनी ही रखनी है। अब क्या है बच्चों, इश्यू कहां पे आते हैं कि जो अदर क्वेश्चन आते हैं, देखिए आपके इस 20 नंबर के अलावा जो यहाँ पे अलग क्वेश्चन पूछता है वो एक दो क्वेश्चन उत्तराखंड हिस्ट्री की काफी डीप पूछता है आयोग आपका, एक दो तीन क्वेश्चन बहुत डीप पूछ देगा। भूगोल लगभग औसत रहती है, आपको परीक्षावाणी या इस लेवल से बन जाता। भूगोल बहुत हार्ड नहीं पूछता, जैसे ग्लेशियर वगैरह ये वो हो गए, ठीक है, ये बहुत हार्ड नहीं पूछेगा। आर्थिक सर्वे से क्वेश्चन उठाता है, उत्तराखंड के बजट से क्वेश्चन उठाता है, सरकार के हाल फिलहाल के दिनों की नीतियों और योजनाओं से क्वेश्चन उठाता है, उत्तराखंड के कल्चर से क्वेश्चन उठाता है। इन सब को उठाने के बाद जो क्वेश्चन बनते हैं वो 15, 16, 17, 18 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनते हैं। उन्हीं 17, 18 क्वेश्चन को देख के आत्मा परमात्मा के पास जाने को तैयार हो जाती है। वहीं पर बेहोश होने का मन करता होगा, करता है नहीं करता है? होने का मन क्या करता है, हो जाते होगे। मतलब बैठा पेपर देखा, पहले खुशी खुशी गोले लगाए, पता लगा वहां अचानक से उत्तराखंड के इतिहास के 2-3 क्वेश्चन अलग से, उत्तराखंड के भूगोल के एक आध अलग से, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में आर्थिक सर्वेक्षण और बजट के अलग से क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकार की नीतियों से संबंधित क्वेश्चन या पॉलिसी जो भी है या योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन आया, पढ़ा नहीं ढंग से। अब क्यों? क्योंकि आज के समय में थोड़ा सा डिटेल क्वेश्चन पूछता हूं। डिटेल मतलब आपको अंदर का पूछने लग गया। पहले क्या होता था, जैसे एक क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना, ठीक है, कब शुरू हुई? एक दौर ऐसा होता था क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता था, आप किसी ने 2018 लगाया, किसी ने 2019, किसी ने 2017, जो भी आंसर है, ठीक है, 2018 के आसपास, तो आपने वो गोला लगा दिया। लेकिन आज के टाइम पे क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछता। आज के टाइम पे आपको, और उत्तराखंड में अगर होम स्टे योजना शुरू की गई तो आपको उसके प्रावधान पता होंगे। उत्तराखंड होम में दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना कब शुरू हुई, इसके तहत क्या प्रावधान किया गया है, पर्वतीय क्षेत्र में होम स्टे बनाने के लिए कितना रुपया सब्सिडी का प्रावधान है, मैदानी क्षेत्रों में कितना सब्सिडी का प्रावधान है। इस तरीके से आपको क्या पढ़ना पड़ता है, मल्टीपल एंगल्स उस योजना के देखने पड़ते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, तब आपका 1 नंबर बनता है। यानी आज का 1 नंबर पहले के 1 नंबर से अलग हो गया। आज 1 नंबर पाने के लिए आपको 2 से 3 चीजें पता होनी चाहिए। यानी एक क्वेश्चन के अंदर 2-3 चीजें, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन वो पूछ रहा है, यानी 2 से 3 इंफॉर्मेशन उसके अंदर छिपी हुई है, तब आप 1 नंबर लेके आते हैं। जबकि पहले क्या था, 1 लाइनर डायरेक्ट पूछता। तो 1 लाइनर पढ़ने वाला आजकल क्या कर सकता है, स्कोर तो कर सकता है, लेकिन सिलेक्शन के लिए कहीं ना कहीं उसको उत्तराखंड में ठीक ठाक स्कोर नहीं करेगा, तो फिर वही 60, 62, 63 में अटक जाएगा। जो क्वेश्चन कम पढ़ेंगे वो वही है 8-10 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस चीज का समाधान क्या है? समाधान क्या है, देखिए, परीक्षावाणी मैंने आपसे कहा कि बार बार पढ़िए, रेगुलर अपडेट रहिए। इसके साथ न्यूज़पेपर आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्या पढ़ना चाहिए? न्यूज़पेपर। अब आप देखिए न्यूज़पेपर, आप ऐसा नहीं कि कई बच्चों को न्यूज़पेपर पता ही नहीं कि क्या पढ़ा जाए क्या नहीं पढ़ा जाए। आपको ये देखना पड़ेगा कि उत्तराखंड, अगर उत्तराखंड बेस बोल रहा हूं मैं, अभी जीएस नहीं बोल रहा, ठीक है। उत्तराखंड का अगर आप उत्तराखंड का पोर्शन पढ़ते हो, आप देखो कि सरकार यानी जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो कहां पे गए हैं और क्या उद्घाटन किया। कई बार क्या आता है, इस मेले का उद्घाटन किया, कई बार क्या था, इस योजना को मंजूरी दी, कई बार क्या था, उत्तराखंड कैबिनेट ने ये मंजूर किया। तो आपको ना सीधे दिमाग चलाना पड़ेगा कि यार मंजूर किया तो कुछ तो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट हो सकता है। तो जिस दिन आपकी ये समझ आ गई कि जहां जहां सरकार जा रही है उसको आप फॉलो करने का मतलब समझे, न्यूज़पेपर में आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से उसमें क्या हो सकता है ये फॉलो करना है, ठीक है। और चीजें फॉलो नहीं करनी है, आपको ये देखना है कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, जैसे सरकार ने कोई नीति लागू कर दी, जैसे आपने सोचा, अभी कभी मैंने एक बार बताया एरोमा पार्क की नीति चली, या आजकल हाल फिलहाल में आप महक क्रांति बोलते हैं, वो क्या है, मिलेट प्रोजेक्ट क्या है, मिलेट, और इस साल जैसे सहकारिता वर्ष मनाया जा रहा है 2025 में, तो ये तो खैर वैसे हो गया नेशनल इंटरनेशनल लेवल से। तो कई चीजें ऐसी होती हैं बच्चों जो आपको सरकार अखबार में आपको देखने को मिलेगा, क्या क्या हुआ है, कहाँ गए, किस मेले का उद्घाटन किया, कहाँ पे क्या आयोजन किया जा रहा है, कौन सी नीति आई, सरकार ने क्या निर्णय लिए, कौन सी योजना का लाभ दिया जा रहा है। आजकल एडवर्टीजमेंट देखे होंगे आपने, कई प्रकार के एडवर्टीजमेंट के माध्यम से भी हम परीक्षा के फैक्ट निकाल सकते हैं। न्यूज़पेपर में देखते होंगे आप, कई बार क्या होता है, एडवर्टीजमेंट आया रहता है साइड में कोई योजना के बारे में, जैसे मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना है, क्या है, क्यों है, क्या प्रावधान है, किसके लिए बेनिफिशियरीज कौन होंगे, और सरकार जैसे आपदा, हमारा राज्य क्योंकि आपदा के दृष्टिकोण से अत्यधिक संवेदनशील है, तो आपदा के संबंध में क्या क्या यहाँ पे नई तकनीकी लाई गई है, कौन सी चीजें यहाँ पे शुरू की गई हैं, इसके अलावा परिवहन के क्षेत्र में, तो अलग अलग क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है, ये अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है।
तो न्यूज़पेपर में भले ही आप अनावश्यक चीजें मत पढ़ो, क्योंकि आजकल न्यूज़पेपर का स्टैंडर्ड आपको पता है वो वैसा नहीं रहा, उतनी प्रासंगिकता नहीं रही बच्चों न्यूज़पेपर की, ये सच है। लेकिन एज ए स्टूडेंट आपको क्या करना है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर कोई चीज आई है, उत्तराखंड बेस बोल रहा हूं मैं, तो वो नोट कीजिए, ठीक है। एक फायदा आपको यहां से होगा। दूसरा फायदा आपको क्या होना है बच्चों, जब कभी भी आर्थिक सर्वे रिलीज होता है या बजट रिलीज होता है, तो आपको क्या करना है, सरकार ने पिछले वर्ष, क्योंकि बजट और आर्थिक सर्वे में क्या होता है, एक आध साल पहले की सरकार की गुण गाए जाते हैं या सरकार की जो उपलब्धियां होती हैं वो बताई जाती है, उसके बाद आने वाले एक आध साल के अंदर सरकार क्या क्या प्लानिंग कर रही है उस चीज के बारे में होता है। तो कहने का मतलब, अगर 2025 चल रहा तो आपको आर्थिक सर्वे वगैरह में 2024, 25 और आने वाले 26 इसके बारे में अच्छी खासी चीजें पता चल जाएंगी कि होने वाला क्या क्या है। अब आप कहोगे सर हम कहां से पढ़ें, कई बार क्लासेस मैंने कराई हैं, यानी आर्थिक सर्वे वगैरह मैं आपको कराते रहता हूं, बजट भी कराता हूं, वो भी कराऊंगा। तीसरी चीज, उत्तराखंड का करंट अफेयर्स, यूके करंट अफेयर्स, उत्तराखंड करंट अफेयर, क्योंकि मैं भी कराता हूं, आप भी पढ़ते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 क्वेश्चन भी आते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आता है बच्चों असली खेल, उत्तराखंड कल्चर का। कल्चरल बेस्ड क्वेश्चन कैसे सही होंगे, देखो कई बार क्या है, कल्चरल किताबें अगर आप ढूंढने जाओगे तो आपको ना बहुत परेशानी भी हो सकती है, क्योंकि कल्चर बेस ऐसी किताबें यहाँ पे है नहीं, आपका भाग्य जाने। अब आप पहले, मैं कल्चर से पहले उत्तराखंड के भूगोल के लिए बोलूंगा। उत्तराखंड का भूगोल क्योंकि अब मैं भी शुरू कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा, कई जगह आपको उत्तराखंड जिला सीरीज मिलेगी पढ़ाई हुई, मैंने खुद भी पढ़ा रही, उसमें आपका उत्तराखंड का भूगोल कवर होगा, परीक्षावाणी के अंदर आपका उत्तराखंड का भूगोल कवर होगा, अब जो मैं यहाँ से पढ़ाऊंगा उसमें भी उत्तराखंड का भूगोल कवर होगा, तो आपका अच्छा खासा बन जाएगा। उत्तराखंड इतिहास आपने कई बार पढ़ा भी होगा, आपके पास कोई किताब अगर अजय रावत जी की किताब है या यशवंत कठौत जी की किताब है उत्तराखंड इतिहास, उससे बन जाएगा। वो नहीं है तो मैंने भी क्लासेस कराई हुई है, आपने किसी कोचिंग संस्थान में कहीं पे पढ़ा है तो उस नोट्स को रिवाइज कीजिए, साथ ही साथ कोई एक किताब पढ़ लेना उत्तराखंड इतिहास की। जनरली अजय रावत जी या यशवंत कठौत जी इन लोगों की किताबें चलती, बाकी तो मैंने बहुत ज्यादा देखा भी नहीं है, नहीं मैं मतलब बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ और किताबों में, क्योंकि कुछ किताबें ऐसी हैं वो ठीक ठाक है, मतलब अच्छे खासे प्रोफेसर या जो अपने आप में जो रिसर्च स्कॉलर हैं या जो बड़े मतलब विद्वान रहे हैं उत्तराखंड को जो अध्ययन करने में, उन लोगों की किताबें पढ़ना ठीक भी लगता है, ऑथेंटिक होती हैं। क्योंकि कोई अगर हमारे अंदर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो हम वहां पे पेपर में जिसको चैलेंज करते हैं, वो ऑथेंटिक किताब भी मांगते हैं उसमें, ठीक है। तो कल्चर की जहां तक बात आती है बच्चों, कल्चरल पोर्शन आधा तो न्यूज़पेपर से बनेगा। क्यों? क्योंकि कल्चरल कुछ है नहीं, कहाँ कौन से मेले हो रहे हैं, कहाँ पे क्या उत्सव हो रहा है, ये सब किससे बनता है, ये न्यूज़पेपर वगैरह से बनता है। इसके अलावा अब आप कहोगे सर कल्चर, इसके अलावा जो कल्चरल क्वेश्चन जो मुझे दिखेंगे अब यहां से, क्योंकि मैं एक सीरीज, एक सेशन उत्तराखंड कल्चर भी शुरू करूंगा, यानी उत्तराखंड इतिहास की कुछ क्लासेस बची हैं वो मैं कवर कराऊंगा, जो मैंने पढ़ाई हुई प्लेलिस्ट में चेक करना। उत्तराखंड भूगोल नए सीरीज से शुरू हो रहा है, वो चलेगा। तीसरा पोर्शन उत्तराखंड का अगर कुछ चलेगा तो उसमें क्या चलेगा, उत्तराखंड का अपने आप में जो कल्चर है, ठीक है। अब आपको क्या क्या करना है, एक आपको परीक्षावाणी सही से पढ़नी है, एक चीज। दूसरा, परीक्षावाणी के अलावा उत्तराखंड इतिहास की कोई एक किताब अपने पास रख लेना, जो भी आपके पास है, ठीक है। मैंने बता दी, उनमें से अगर आपको पसंद आती देख लेना, पहले दुकान पे जाने से पहले इंडेक्स वगैरह चेक करना, लैंग्वेज पढ़ लेना, एक आध पेज देखना, समझ आता नहीं आता। बाकी उत्तराखंड इतिहास का फोल्डर मैंने कराया हुआ है। उत्तराखंड भूगोल जैसी क्लासेस शुरू होंगी मैं बताऊंगा कहां कहां से पढ़ना है। उत्तराखंड भूगोल मैंने आपको शुरू कर रखी है, 3-4 क्लासेस शुरू हो गई, प्लेलिस्ट में जाके चेक करना, वहां से आपको शुरुआत करनी है। कल्चर का एक पोर्शन लेके आऊंगा, वो हम लोग करेंगे। इसके अलावा जो आपका बजट है अब आने वाले समय में आएगा, जो आर्थिक सर्वे है वो मैं कराऊंगा, वो मैं पहले भी कराता था, मैं आने वाले समय में भी कराऊंगा। उत्तराखंड करंट अफेयर वगैरह के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़नी है, साथ साथ ही जो मैं करंट अफेयर की क्लासेज है, जहां से भी आप करंट अफेयर करते हुए उन चीजों को देखना। जब आप इन सब चीजों को एक साथ इकट्ठा करोगे ना, तब जाके आपके 40 में से 28-30 नंबर बन सकते हैं, ठीक है। और उतना काफी होता है, लेकिन सिलेक्शन उससे नहीं होगा। सिलेक्शन साथ में क्या है, ये जीएस, रीजनिंग और हिंदी, इन तीनों सेशंस को अगर आप देखोगे और आप साथ साथ ही पैरेलल इसको तैयार करोगे, तब जाके समग्र रूप से आप नंबर इकट्ठा करोगे। कुछ आप उत्तराखंड से खींचोगे, कुछ आप जीएस से खींचोगे, कुछ आप हिंदी से खींचोगे, कुछ आप रीजनिंग से खींचोगे, कुछ आप कंप्यूटर से खींचोगे। अलग अलग क्षेत्र से अगर थोड़ा थोड़ा अगर आपने अपना सिलेक्शन के लिए जमा किया तो आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि पेपर के जो लेवल है आजकल 70 से 75 मार्क्स बहुत अच्छे माने जाते हैं, ठीक है। अब वो जमाना नहीं है कि 80, 90 के आसपास आप मार्क्स लाओ, क्योंकि पेपर थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर हो रहा है, ऐसा ग्रुप सी का पेपर बनता है। तो 70 से 75 के लिए आप कितना उत्तराखंड पढ़िए, आप 25 से 30 के बीच जाएंगे अधिकतम।
जीएस कितना पढ़िए आपका स्कोर रहेगा 20 के नीचे 15 से ऊपर, यानी 17 18 17 18। तो हिसाब लगाइए 27 28 आप उत्तराखंड लगाइए, 18 एक नंबर क्या लगाइए आप जीएस लगाइए, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा लगभग आपका 45 46 नंबर। ठीक है, इसके अलावा हिंदी 20 नंबर की कितना भी पढ़ लो आप लगभग उसको 15 नंबर के ऊपर नहीं जा पाओगे। ठीक है, तो 45 और 15 कितना हो गया लगभग आपका 55 60 नंबर। ठीक है, 10 नंबर की रीजनिंग है तो 6 7 7 8 नंबर वहां से लाना है आपको, यानी 66 67 नंबर के आसपास। और बचा हुआ पोर्शन जो अपने आप में कंप्यूटर का है 3 4 4 5 क्वेश्चन जो आते हैं और एक आध क्वेश्चन जीएस वगैरह जो इधर उधर के विविध आते हैं, उन सबको मिला के 5 6 नंबर आप लाओगे तो 670 से ऊपर का आपका स्कोर होगा। और सिलेक्शन के लिए लगभग ठीक है। अब ऐसा होता है जितना मैंने कहा उतने ही नहीं आते हैं, 2 4 क्वेश्चन हो सकता है आपको और आ जाए उत्तराखंड के, 1 2 क्वेश्चन हिंदी के और सही कर दें, रीजनिंग के 1 आध क्वेश्चन और सही हो जाए जीएस, तब जाके 72 74 73 का आसपास स्कोर रहता है, तब हमारा सिलेक्शन होता है। तो उत्तराखंड का एक तरीका है, इसको प्रॉपर इस तरीके से आप तैयार कीजिए, जो चीजें मैंने आपको बताई उस पर मनन कीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।